नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। नई दिल्ली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रस्तावित नियमों ने पत्रकारिता और सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन नियमों के अनुसार बिना अनुमति के किसी का नाम या निजी जानकारी प्रकाशित करने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो बढ़कर 500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। 30 से अधिक संगठनों का कहना है कि यदि ये नियम लागू होते हैं तो पत्रकारों और अन्य पेशेवरों के लिए सार्वजनिक हित में जानकारी जुटाना और उसे साझा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एनसीपीआरआई के नेतृत्व में इन संगठनों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से पत्रकारों और सूचना कार्यकर्ताओं को इस कानून के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह कानून किन पर लागू होगा। संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक हित के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पत्रकारों को इन नियमों से छूट मिलनी चाहिए। भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य में साइबर अपराधों और डिजिटल खतरों से निपटने के लिए 6 साइबर कमांडो का पहला बैच अप्रैल से तैनात किया जाएगा। इन कमांडो को साइबर हमलों, हैकिंग और वायरस के खतरों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। पहले बैच का 6 महीने का प्रशिक्षण 31 मार्च 2025 को पूरा हो रहा है। इन कमांडो को साइबर अपराधों की जांच, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा और साइबर जालसाजों के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह पहल मध्य प्रदेश सरकार की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल अपराधों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरे बैच के लिए 39 पुलिसकर्मियों का चयन किया जा चुका है, जिनकी ट्रेनिंग जल्द शुरू होगी। इस प्रयास से राज्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है। छतरपुर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की परीक्षा में देरी पर हंगामा, छात्राओं ने फीस वापसी की मांग की। क्या नाम? प्रियंका प्रजापति। कहाँ पे आए हैं? जिला पंचायत छतरपुर। किस लिए आए हैं? कॉलेज के मामले में आए हैं, नर्सिंग कॉलेज के। हम लोग के 3 साल से पेपर नहीं हो रहे हैं। 2022 का बैच है। हम लोग से बोला जा रहा है कि एग्जाम होंगे, लेकिन 3 साल से एग्जाम नहीं हो रहे हैं और बराबर हमने 60,000 रुपए 55,000 रुपए फीस दी है। तो उनसे बोला गया कि हमारी फीस वापस करें, तो कॉलेज वाले कह रहे हैं कि फीस वापस नहीं होगी, नामांकन फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन उनमें ये भी था और बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपए की सीट बर्बाद हुई है हम लोग की। तो वो हम लोग का भविष्य 2.5 लाख के रुपए में तोल रहे हैं। हमारी 3 साल बर्बाद कर दी है। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा पैसा वापस दे, ताकि हम किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर सके। हमारी उम्र भी हो रही है, फैमिली प्रेशर भी है हम लोग के ऊपर। अब हमारे फैमिली वाले हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कितना आपने जमा किया था? 55,000। 55,000 किया। हाँ। अभी और कितना करना है? अभी वो बोल रहे थे 5,000 और करो, तब जब तुम्हारे एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे और पूरी लगेगी 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। हाँ। कितने वर्ष हो गया? अभी 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल में अभी एक ही ईयर नहीं हुई अभी पूरी। फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए? नहीं, अच्छा, फीस वापस नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 1 मिनट। आज किसने आवेदन दिया था? हम कलेक्टर साहब ने लिया था, तो उनसे आवेदन किया है, तो वो कह रहे हैं कार्यवाही की जाएगी। पिछली बार भी आए थे तो भी उन्होंने यही बोला था कि कार्रवाई की जाएगी। कुछ हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ। आरती पटेल। कहाँ से आए? हम आए कुटिया से। अच्छा, क्या मामला है आज? कहाँ पे आए? हम सर जिला पंचायत आए थे शिकायत करने कॉलेज की। वो लोग हमारी फीस रिटर्न नहीं कर रहे। 3 साल हो गए। 3 साल में ना एक भी बार हम लोगों की परीक्षाएं हुई हैं। अब बोल रहे हैं हम कि हमारी फीस वापस कर दो, कुछ और पढ़ाई कर लेंगे, तो ना वो लोग फीस वापस करते। प्रूफ नहीं है, बोलते हैं। आपने एडमिशन कहाँ पे करवाया? जब उन्होंने हमारा एडमिशन किया था तब तो दूसरे कॉलेज में किया था। अब उसकी मान्यता चली गई और बिना बताए हमारा बोल रहा है कि हमने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया इस कॉलेज में।
एक बार हमसे पूछा भी नहीं, ना हमें बताया कुछ भी। अपनी मनमानी कर रहा है बस। और कितने रुपए दिए आपसे? 58,000 फीस जमा है तो हमारी। आपके पास प्रूफ है? हाँ। अच्छा, तो 58,000 लिए, और कितने चाह रहे थे? और अभी बोल रहे थे, अभी हमसे 75,000 लेने थे उन्हें। तो बोल रहे परीक्षा फॉर्म भरो और अपनी इतनी फीस जमा कर दो, और जितनी है 17,000 और परीक्षा फॉर्म भर तो दो। आपने परीक्षा फॉर्म भरा है? नहीं भरा? नहीं, अब हम पेपर देना नहीं चाहते। हम अब चाहते कि हमारी फीस रिटर्न हो जाए। अब क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं कि अब आगे नहीं पढ़ाना। 3 साल हो गए, 3 साल में अगर एक भी बार एग्जाम हो जाते तो बोलते कि चलो कि हाँ चल रही है पढ़ाई। इसमें आपके भविष्य का क्या हुआ? भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं। सरकार भी देख रही है। यहाँ हम 2 बार आवेदन दे चुके, पर पिछली बार भी कुछ सुनवाई नहीं हुई थी और इस बार भी शायद ऐसे ही है। बोल रहे करेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर कुछ नहीं होता है। क्या नाम है? दिनेश कुमार है। कहाँ पे आए आज? आज हम जिला पंचायत छतरपुर में आए। किस लिए? हम अपनी फीस वापस करवाने के संबंध में आए, क्योंकि हम 2022 से एडमिशन लिया था हमने स्वामी विवेकानंद कॉलेज में। जब से आज तक 3 साल हो गए, आज तक हमारे एक भी साल के एग्जाम नहीं हुए। और उन्होंने हमारी जबरदस्ती फीस जमा करवा ली है, टॉर्चर करके कि तुम्हारा सीट कैंसिल हो जाएगा, कहीं परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया है, जबरदस्ती उन्हें फीस जमा करवाई है हम लोगों से। कितने साल हो गए? हमें 3 साल हो गए बराबर पढ़ते पढ़ते कॉलेज आते हैं। अच्छा, हाँ। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी फीस वापस हो, क्योंकि हमारे घर वाले ये बोल रहे कि जितनी तुम्हें फीस जमा करनी थी उतनी तुमने 3 साल में अभी वेस्ट कर दी, आने जाने में तुम्हें खर्च, अब हम कहाँ से दें? पन्ना टाइगर रिजर्व पीटीआर की प्रसिद्ध बाघिन P141 का एक शावक लापता होने से पार्क प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। बाघिन ने चौथी बार में 4 शावकों को जन्म दिया था, जो अब 7 से 8 माह के हो चुके हैं। पर्यटक अक्सर इन शावकों को मां के साथ खेलते हुए देख रहे थे, लेकिन अब एक शावक पिछले 1 माह से लापता है। फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की के निर्देश पर शावक की तलाश के लिए 3 हाथियों का दल पीपर टोला के घास मैदान में सर्चिंग अभियान चला रहा है। पार्क कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे फेमस बाघिन P141 का एक शावक लापता होने से प्रबंधन में हड़कंप बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बाघिन P141 ने चौथी बार में 4 शावकों को जन्म दिया था। यह चारों शावक लगभग 7 से 8 माह उम्र के हो चुके थे और आए दिन अपनी मां के साथ चारों शावक अटखेलियां करते पर्यटकों को नजर आते रहते थे। इसके वीडियो भी आए दिन वायरल होते रहते थे, लेकिन अब बाघिन P141 के साथ केवल 3 शावक दिख रहे हैं। एक शावक पिछले लगभग 1 माह से लापता बताया जा रहा है, जिससे पार्क प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की के निर्देश पर शावक की खोज में अधिकारी कर्मचारियों सहित हाथियों का दल जुटा हुआ है। फील्ड डायरेक्टर के द्वारा कर्मचारियों को फटकार लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। 3 हाथियों का दल पीपर टोला के घास मैदान में बाघिन P141 के शावक को खोजने में जुटा है, लेकिन अभी तक शावक का कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं इस पूरे मामले में फील्ड डायरेक्टर का कहना है कि कभी-कभी बाघिन अपने बच्चों को खा भी जाती है। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। फिलहाल जानकर महावतों की सहायता से शावक की सर्चिंग जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। जब इस वर्ष का पर्यटन सीजन शुरू हुआ था तो 141 4 शावकों के साथ टूरिस्ट जोन में दिखाई पड़ रही थी और कुछ दिनों से एक शावक माँ और 3 बच्चों के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसकी सर्चिंग हम लोग हाथियों के माध्यम से करा रहे हैं, लेकिन ये भी गौरतलब है कि यदि बाघिन किसी शावक को कमज़ोर जानती है तो उसे अलग भी कर देती है, क्योंकि प्रकृति में जो ऐसे एनिमल्स हैं जो वीक हो जाते हैं उनको टाइगर्स में भी देखा गया है कि वो उसे अलग कर देते हैं। कई बार वो मिल करके माँ और बच्चे मिल करके उस शावक को खा भी लेते हैं। फिलहाल में प्रबंधन द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं?
हमारी यही प्रयास है कि हम लोग जिस स्थल पे ये दिखाई पड़ा था लास्ट, वहाँ पे हाथियों के साथ ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वन रक्षक और वनपाल, उनकी ड्यूटी विशेष तौर पे लगाई गई है, जिससे कि वो हाथी महावतों की मदद से उस टाइगर कब को ढूंढ पाएँ। अभी वर्तमान तक अभी वो नहीं मिला है। थैंक यू। पुश्तैनी विवाद बना वारदात की वजह, चाचा और चचेरे भाई निकले गुनाहगार। छतरपुर जिले के गुलगंज थाना के चौपरिया मंदिर के पास नदी के पुल के नीचे मिले सागर जिले के दलपतपुर के निवासी के साथ हुई वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल जमीनी विवाद के चलते सुनील लोधी को उसके चचेरे भाइयों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। 21 मार्च को चाचा और चचेरे भाइयों ने सुनील लोधी को घर में पकड़कर बेदम पिटाई की थी। पिटाई के चलते सुनील लोधी ने दम तोड़ दिया। आरोपी चचेरे भाइयों ने वारदात की हकीकत छिपाने के लिए दम तोड़ चुके सुनील लोधी को ट्रक में रखकर छतरपुर जिले के गुलगंज थाना के चौपरिया मंदिर के पास नदी के पुल के नीचे फेंककर फरार हो गए थे। छतरपुर पुलिस के लिए मामले का खुलासा करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने सूत्रों के जरिए वारदात का पता लगाने में सफलता हासिल की। पुलिस ने ट्रक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस जिसकी तलाश में जुटी है। गुलगंज थाना क्षेत्र में एक नदी के पुल के नीचे एक अज्ञात शव मिला था और तत्काल ही हमारी टीम उसमें एक्टिव हुई थी और विभिन्न सूत्रों और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये पाया गया कि जो व्यक्ति है वो सागर के ग्राम दलपतपुर का रहने वाला है और वहीं पर जो पारिवारिक विवाद था जिसमें चचेरे पक्ष के द्वारा हत्या करके यहाँ पर ट्रक से ला करके बॉडी को फेंका गया, तो उसमें जो मुख्य 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नाम है नरेंद्र लोधी और राम प्रवेश लोधी, और साथ में इसके अलावा 2 आरोपी और हैं जिनकी तलाश की जा रही है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।